हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो जैन है वो पैनिक हो जाता है और ट्रिम्बल में कहता है क्या आप रट में हो। अब उसके आगे ईबो जो है वो राइट माइंड में नहीं था कि वो उसे आंसर दे सके, क्योंकि वो एक ब्लडेड डोमिनेंट अल्फा था। तो जो उसकी रट थी वो नेचुरली बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव थी दूसरे अल्फाज के कंपेयर में। वो क्लियरली नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहा था उस पर्सन को जो कि उसके अंडर था। जैन जो था वो कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था, स्पेशली क्योंकि ईबो अभी राइट सेंस में नहीं था। वो ट्राई कर रहा था कि वो उसके आर्म से निकल जाए, लेकिन ईबो की जो पकड़ थी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। जो मस्की सेंट था और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता और पावरफुल हो जाता है। और जो जैन की बॉडी है अब वो भी रिएक्ट करती है। जब जब ईबो से टच करता है तब तक उसकी जो बॉडी रिएक्ट करती है और फाइनली वो सबमिट जो है करने लगता है। और जो जैन है उसकी बड़ी आंखें हो जाती है। उसे एक चीज़ रियलाइज़ होती है और वो कहता है ओह नो, क्योंकि ईबो की जो सेंट थी, स्ट्रॉन्ग सेंट थी, उसने जैन के हीट साइकिल को ट्रिगर कर दिया था। और जैन जो है वो कर्स करता है अपने मन में, क्योंकि कुछ दिन थे उसके हीट को आने में, लेकिन सडन आज अल्फ़ा के मस्क की सेंट की वजह से उसकी जो हीट है वो ट्रिगर हो चुकी है। अब जो जैन की पूरी बॉडी थी वो डेंजरसली हीटअप होती है और उसके फोरहेड से जो है पसीना आने लगता है और वो अपने हाथों को जो है धीरे धीरे खोलने लगता है, क्योंकि अब उसमें जितनी भी स्ट्रेंथ थी वो खो रहा था और उसके सर में उसे जो है पेन होने लगता है। और वो भी बहुत ही ज़्यादा ओमेगा सेंट जो उसका रोज़ सेंट है उसे रिलीज़ करता है। और आज उसके साथ मिंट सेंट भी था जो उसी रोज़ सेंट के साथ मिक्स था। और अब पूरा होल एयर जो था उसके सराउंडिंग इसी से भर जाता है और पूरी सिचुएशन जो थी वो चेंज हो चुकी थी। अब दोनों जो थे लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। ईबो जब इस सेंट को स्मेल करता है तो वो पॉजिटिव ग्रोल करता है और जो जैन की स्मेल थी, उसकी जो सेंट थी, उस वजह से और ज़्यादा वो क्रेज़ी हो जाता है, क्योंकि जो जैन की सेंट थी वो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग थी, जिस वजह से वो और ज़्यादा अराउज हो जाता है। उसने कभी भी ऐसी सेंट की स्मेल नहीं ली थी। ईबो जो है वो अपनी नोज़ को रब करता है जैन के सेंट ग्लैंड पे और वहाँ पे इनहेल करता है। उसके बाद वो लॉन्ग हार्ड और बहुत ही ज़ोर से सक करता है वहाँ पे और फिर लॉन्ग लिक करता है। जैन जो है वो बयान करता है अल्फ़ा के नाम से, क्योंकि उसकी जो पूरी बॉडी थी वो जल रही थी और जो उसका सेकंड एंट्रेंस था वहाँ से वो जो है अपने लिक्विड को रिलीज़ कर रहा था। उसके जो निपल्स थे और उसकी जो नेक थी उससे वहाँ पर गूज बम्स महसूस जो है हो रहे थे और उसकी जो पूरी बॉडी थी वो ट्रिपल कर रही थी। कभी भी उसे अपनी हीट में ऐसा इंटेंस प्रेशर महसूस नहीं हुआ था। और ये वो जो है वो कहता है तुम बहुत ही खूबसूरत हो और तुम्हारी स्मेल बहुत ही अच्छी है। जब वो ये कहता है तो वो जैन के नेक में ग्रोवल करके कहता है और अपने चेहरे को बरी करता है जैन के नेक में। वो कंटिन्यू नज़ल और लिक करता है और सक करता है उसकी पेल नेक को, और जैन जो है वो मुयान कर रहा था। तो जैन जो है वो कहता है ईबो को, ईबो प्लीज़, वो जो है वो प्लीडिंग और टोन में कहता था। और जो जैन है उसे नहीं पता है कि वो किस बारे में बैक कर रहा है उससे। वो अल्फ़ा को ये कह रहा है कि वो रुक जाए, वो अल्फ़ा को ये कह रहा है कि वो कंटिन्यू करे। उसके जो हाथ थे वो डेस्परेटली ईबो के ब्रॉड शोल्डर्स को होल्ड किए हुए थे और जैन जो है कम्प्लीटली अपनी स्ट्रेंथ को गवा चुका था। ईबो जो है अब उस पर बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी थी और वो दोनों जो है रिस्ट को पकड़ लेता है जैन के और फिर उसे पिन कर देता है जैन के हेड के ऊपर से। जो ईबो का माइंड था वो अभी लस से भर चुका था और जो उसका लोअर पार्ट था वो जल रहा था। जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो पेन में थी और जो उसके फैंग्स थे
वो भी जो है बाहर आ रहे थे धीरे धीरे से। जो उसका एनिमल था, उसकी बॉडी का जो एनिमल था, वो चिल्ला रहा था अंदर से, उससे कह रहा था मीट हिम, मार्क हिम, ब्रीड हिम। तो जो ईबो है वो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाता है और फिर रफली किस करता है जैन के जॉ को, फिर नेक को, फिर कॉलर बोन को। फिर वहाँ पे वो उसे जो है डार्क रेड मार्क्स छोड़ देता है। उसके बाद वो जैन के रोप्स को बाहर डालता है। अब जैन उसके अंडर नेकेड था और वो रेड हो चुका था। उसके बाद जो है वो देखता है कि ओमेगा के बॉडी पे एक और कपड़ा है, तो वो उसे फाड़ डालता है। उसे नफरत थी कि दोनों में कुछ भी नहीं आना चाहिए। उसके बाद वो खुद के कपड़े भी एग्रेसिवली जो है फाड़ डालता है। जैन की जो पूरी बॉडी थी वो ब्यूटीफुल थी और वो जो ओमेगा था और ज़्यादा सेंसुअल था। जो जैन की प्रॉपर्टी थी वो हार्ड हो चुकी थी और वो रिलीज़ भी जो है हो रहा था। ईवो जो है उसके बाद वो फिर से जैन के लिप्स को ग्रैब करता है, उसके ओमेगा स्वीट माउस को डिवोर करता है और उसके जो नोटी हैंड्स थे वो ओमेगा की पूरी बॉडी को जो है घूम रहे थे। जैन जो है उसे शिवर महसूस हो रहा था क्योंकि उसका अल्फा उसे टच कर रहा था, जिस वजह से वो टोटली सबमिट करता अपने आप को अल्फा के सामने। और उसने जो है ईवो की बॉडी को टाइटली जो है पकड़ा हुआ था। जब वो उसके बियर बैक पे हाथ रखता है जैन, तो उसे फील हो रहा था वहाँ पे विम्स के जो निशान थे अभी भी वहाँ पे थे वो। अब जैन जो है उस पर लस्ट आ चुका था और उस पर जो है डिज़ायर पूरी तरीके से कम्प्लीटली छा चुका था, जिस वजह से वो धीरे धीरे अपने आप को खो रहा था। वो बस अपनी अल्फ़ा को अभी चाहता था। अब जैन जो है वो अपनी सैनिटी को खो चुका था। फाइनली ईवो जो है जब वो उसे किस कर रहा था तो जैन उसे उसी सेम फोर्स और मोशन में किस करता है और जब ईवो को फील होता है कि जैन उसे रिस्पॉन्ड कर रहा है किस को, तो वो डीप करता है उसकी किस को और उसकी नेक को पकड़ता है। ईवो जो है वो उसके लिप्स को ऐसे किस कर रहा था जैसे कि उसकी पूरी ज़िंदगी वहीं पे डिपेंड हो। उसके बाद ईवो के हाथ जो है वो जैन के निपल्स पे जाते हैं और वो वहाँ पे स्लाइटली पिंच करता है, रब करता है अपने फिंगर टिप्स से, जिस वजह से जैन के माउथ से मोयान निकलता है क्योंकि वो हीट के दौरान और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता था। उसके जो निपल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा रेड और पर्की हो गए थे ईवो के पैम्पर की वजह से। उसके बाद जब ईवो उससे सेंशुअल किस करता है तो अब ईवो की जो आँखें थी वो उसके रोज़ी निपल्स पे आ जाती है जो कि प्लम्पी थी और वो जो है ईवो वो उन्हें खाना चाहता था। तो जो अल्फ़ा है उसके बाद वो उसके लेफ़्ट निपल को अपने माउथ में जो है लेता है, फिर टेस्ट और लिक करता है अपनी टंग से। जैन जो है वो शिवर कर रहा था, वो मैस हो चुका था। ईवो की लिप्स और उसके जो हॉट टंग थी वो उसके अराउंड जा रही थी। ओमेगा के हनी स्किन के ऊपर से उसे लिक कर रहा था, उसके हर एक इंच को जो है टेस्ट कर रहा था और वहाँ पे रेड मार्क्स को छोड़ रहा था। वो शो कर रहा था ओमेगा को, मतलब जैन को, कि वो सिर्फ उसका ओमेगा है। और वो देखता है ईवो कि वो ओमेगा कैसे उसके टचेस को एंजॉय करता है। तो ईवो स्लोली जो है अपने फिंगर्स को ओमेगा के इनसाइड डाल देता है, जिस वजह से जो जैन है वो बहुत ही ज़ोर से मोयान करता है क्योंकि ईवो ने 2 फिंगर्स को उसके इनसाइड डाल दिया था। और वो अपने हेड को थ्रो बैक करता है बेड पे और जैन जो है उससे बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबली जो है सेंसेशन फील हो रही थी। उसके बाद ईवो उसे फिर से प्रिपेयर करने की जो है कोशिश करता है और उसके बाद 3rd फिंगर को ऐड करता है और वो देख रहा था कि ओमेगा जो है वो कैसे बैक को आर्च कर रहा है और कितनी जो है खूबसूरत मोयान निकल रही है उसके पिंक लिप्स से। जैन का जो माइंड था वो ब्लैंक हो चुका था इस सेंसेशन की वजह से। ये वो जो है वो अपनी ब्यूटीफुल मैस को देख रहा था जो उसने क्रिएट किया था उस ओमेगा पे, और वो ब्यूटीफुल ओमेगा की तरफ हंगरली गेज से देख रहा था। उसके बाद ये वो जो है वो अपनी बॉडी से अपना लास्ट जो है पीस जो था उसने क्लोथ का पहना हुआ था उससे रिमूव करता है। तो जैन की आंखें बड़ी हो जाती है जब वो ईवो के जो है प्रॉपर्टी को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा बिग थी, तो वो डर जाता है। जैन जो है उसका मुंह खुल जाता है
उसके बाद जो ईबो है वो उसके लेग्स के बीच में आ जाता है और फिर उसके जो है इनसाइड जाने लगता है स्लोली, जिस वजह से जैन जो है वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है। उसके आंखों से आंसू आ रहे थे, उससे अभी पेन फील हो रहा था। पहले ही जो है जर्क में वो उसे अभी जो है पेन फील हो रहा था, क्योंकि आज वो अपनी वर्जिनिटी जो है खोने वाला है। उसे पेन फील हो रहा था क्योंकि वो डीप फ्लावर होने वाला है। उसे पेन फील हो रहा है क्योंकि आज वो कम्प्लीटली अल्फ़ा को बिलोंग करने वाला है, और उसे पेन फील हो रहा है इसीलिए क्योंकि उसकी जो डिज़ायर की क्रेविंग थी वो फुलफ़िल होने वाली है, पूरी होने वाली है। उसके बाद ये वो उसके टॉप पे आ जाता है, फिर उसे किस करता है डीपली, फिर उसके जो है माउथ को एक्सप्लोर करता है। और जो जैन है वो मुआयन कर रहा था पेन और प्लेजर में। उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा था और उसे और ज़्यादा जो है चाहिए था, और वो कहता है मोर डीप फास्टर आई वॉन्ट मोर अल्फ़ा। जैन जो है वो मुआयन कर रहा था, वो भी सिडेक्टिवली, और वो जब भी कह रहा था तो वो अपने अल्फ़ा के रेड एयरलोब्स को जो है लिक कर रहा था। जो अल्फ़ा का फेस था वो अभी भी वैसे ही सेम कलर पे था। अगर कोई भी जो है ईबो का चेहरा देखे तो उसे लग ही नहीं रहा होगा कि मतलब उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं थे, लेकिन जो उसके ईयर और नेक थे वहाँ से फ्लश हो रहा था कि उसे कितना प्लेजर महसूस हो रहा है। ईबो जो है वो हार्ड और डीप एनिमलिस्टिक फेस से जो है उसे चौक करता है, और पूरे रॉयल चैम्बर में जो है उनकी स्मेल फैल गई थी दोनों की, वो मिक्सअप होके। तो जो ईबो है वो जब जब उसे जो है जर्क कर रहा था वो बहुत ही डीप और हार्ड कर रहा था। दूसरी तरफ से वो जैन के प्राइवेट पार्ट को भी जो है स्ट्रोक कर रहा था, और उसी टाइम वो उसे जो है जर्क भी कर रहा था, जिस वजह से जो जैन है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, क्योंकि ये वो रिपीटली उसके जी स्पॉट पे जो है जर्क करता है और उसके प्रॉपर्टी को भी स्ट्रोक करता है। दोनों का जो प्लेजर का लेवल था वो मैक्सिमम था, और वो अपनी बैक को आर्च करता है, अपनी आइज़ को रोल करता है और फिर बंद करता है, और उसका जो मुंह था वो खुला था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गहरा था। उसे अब डर लग रहा था कि उसे ईबो का जो है एडिक्शन ना हो, क्योंकि उसे पता है कि उसका जो अल्फ़ा है वो कितना डीप है। जैन जो है वो रिलीज़ हो जाता है उसके बाद ही ईबो के हाथ में, और उसके बाद उसे महसूस होता है कि ईबो जो है वो भी अब रिलीज़ होने वाला है। ईबो जो है वो अपने जो है दांतों को पीसता है और वो स्लोली नोट करता है जैन के वॉर्म में, और उसके बाद जैन बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। पेन और प्लेजर में वो फील कर रहा था कि ईबो जो है वो रिलीज़ हो रहा है, और वो अपने लिक्विड को जो है फिलअप कर रहा है उसके वॉर्म में। वो अपनी आंखों को जो सेटिस्फाई में क्लोज़ करता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि वॉच कंप्लीट हो चुका है। फाइनली वो अपने अल्फ़ा से बिलोंग करता है। जैन की जो पीरल वाइट नैप थी वो कुछ दूरी पे ही थी ईबो के, और वो टेम्पटिंग थी। तो ईबो जब देखता है वो चाहता था कि वो बाइट करे, वहाँ पे मार करे, उसे क्लेम करे, और उसके जो फैंग्स थे वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन जैन इमीडिएटली अलर्ट हो जाता है, वो वहाँ पहुँचने ही वाला था उसे बाइट करने के लिए, लेकिन जैन जो है वो अपने नैप को अपने आर्म से कवर करता है, और ईबो के फैंग्स उसके आर्म्स में आ जाते हैं, गड़ जाते हैं, और जैन जो है वो पेन में चिल्लाता है। वो चाहता था कि उसका अल्फ़ा उसे मार करे, हर एक ओमेगा का ड्रीम होता है, लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि उसका अल्फ़ा भी सेंस में नहीं है। उसे पता है कि जब ही वो सेंस में आएगा तो उसे रिग्रेट होगा कि उसने जैन को मार कर दिया है, अब वो उसका मीट है। उसे नहीं पता है कि वो ईबो और ख़ुद की मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे दूर करेगा, और उसे ये भी नहीं पता है कि ईबो रिएक्ट क्या करेगा जब उसे पता चलेगा उनके मीटिंग सेशन के बारे में। ईबो जो है वो अपनी बॉडी को नीचे डालता है जैन के बॉडी पे, और जैन जो है उसे फील हो रहा था कि जो ईबो है वो उसे नोट कर रहा है, और वो स्लोली जो है लूज़ हो रहा है वो नोट। जैन अभी भी पेन में था, लेकिन वो फिर भी ईबो की बैग को केयर कर रहा था, उसे काम कर रहा था, और जैन की जो हाथ थे वो ट्रिबल कर रहे थे, और उसकी आंखें जो थी वो आंसू से भरी हुई थी। जब वो सुनता है कि ये वो क्या कह रहा है बेहोशी की हालत में, और वो कह रहा था आई लव यू लूसी,
उसके बाद वो कम्प्लीटली बेहोश हो जाता है, क्योंकि उस पर एक तो इफ़ेक्ट है अल्कोहल का, रट का और एग्जॉशन का। यहाँ से मैं एक और चैप्टर जो है स्टार्ट करती हूँ आप सबके लिए, और आपको भी मेरे लिए जो है आज सब्सक्राइब करना ही होगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइबर मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए जो है आज 2 चैप्टर्स को किया है। मुझे पता है कि आप लोग जो है वेट नहीं कर पाओगे। मैंने 2-3 दिन से जो है वीडियोस नहीं डाली, इसका भी एक रीज़न है। हमारे घर में एक मेंबर आई है, छोटी सी मेंबर, तो उसका मैं कभी जो है पिक कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी। वो एक फ़ीमेल कैट है ग्रे कलर की, वो आई है। तो तब से मैं जो है 3 दिन से उसी के साथ खेल रही हूँ। तो 3 दिन से मैं उसी के साथ जो है खेल रही हूँ, तो मन ही नहीं हो रहा इसे छोड़ने का, तो इसलिए मैं जो है वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे देखते हैं कि क्या हुआ है। जहन जो है टाइटली अपने आँखों को बंद करता है और अपनी आंसुओं को जो है गिरने देता है। उसकी जो पूरी बॉडी थी वो दर्द में थी, लेकिन जो उसका दिल था वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। ईवो जो है वो अभी भी उसके इनसाइड ही था और उसके टॉप पे ही था। उसके बाद जब उसे महसूस होता है कि नॉट ख़त्म हो चुका है, तो जैन स्लोली ईवो की जो बॉडी है उसे रिमूव करता है अपनी बॉडी से और उसके माथे पे किस करता है जहाँ पे पसीना था बहुत ज़्यादा, और वो कहता है आई लव यू अल्फा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके बाद वो बेड से बहुत ही डिफ़िकल्टी से खड़ा हो जाता है और अपने एब्डोमेन को क्लच करता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो अपने आप को हील करना चाहता था, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि वो अल्फ़ा के टचेस को, एसेंस को और पेन को अपने पास रखना चाहता था। वो पेन उसे हमेशा याद दिलाएगी कि उसने और ईवो ने अपनी मैरिज को जो है कंसुमेट किया है अपनी वेडिंग नाइट पे, और उसका जो अल्फ़ा है वो कितना वाइल्ड है, और जो उसका अल्फ़ा है वो कितना एग्रेसिव है। जब वो उसके इनसाइड था वो फील कर सकता था जो कि ईवो का लिक्विड है वो उसके थाई से नीचे आ रहा है, और उसे रिग्रेट हो रहा था जहन को कि वो इस लिक्विड को ट्रेजर जो है बनाना चाहता था अपने इनसाइड। जैन के जो कपड़े थे वो यहाँ वहाँ फटे हुए थे फ्लोर पे। उसके बाद वो मैस को क्लीन करता है और फिर वो ईवो के रोब्स को सर्च करता है और उसे मिलते भी है और उसे पहनता है, और वो वहाँ पे जो है अपनी फेवरेट सेंट को सूंघता है जो कि सैंडलवुड की थी, और वो रोब उसके लिए बहुत ही बड़े थे, क्योंकि उन रोब्स को बेडशीट के लिए भी यूज़ किया जा सकता था, इतने वो बड़े थे। लेकिन जैन जो है उन्हें रैप करता है अपने बॉडी पे, और उसे जो है महसूस हो रहा था कि वो अल्फ़ा के एम्ब्रेंस में है। उसके बाद वो रॉयल चैम्बर से हैवी हार्ट से जाता है। उसे पता है कि ईवो को जो है याद नहीं होगा कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ आज रात को, और उसे नहीं पता है कि वो कैसे एक्सप्लेन करेगा चीज़ों को। अगर ईवो को याद हुआ तो ईवो उस पर एक्यूज़ करेगा तो वो क्या करेगा। उसके बाद अजैन जो है वो एंटर होता अपने चैम्बर में, और रात हो चुकी थी, मिडनाइट, हाँ मिडनाइट हो चुकी थी। तो वो जो है क्लीन करता है खुद को। उसके बाद वो अपनी एग्जॉस्टेड बॉडी को जो है बेड पे डाल देता है। अब यहाँ से जो है फ्लैशबैक कम्प्लीटली जो है जैन के पास्ट ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से प्रेजेंट में हम आते हैं। ये वो जो है जर्क हो जाता है अपनी नींद से, और उसकी जो बॉडी थी वो शिवर कर रही थी। उसके माथे से पसीना आ रहा था और वो कर्ज कर रहा था। उसके लिए सिर्फ ये एक वेट या एरोटिक ड्रीम नहीं था, वो इस ड्रीम से 5 साल से जूझ रहा है, और ज़्यादातर जो ये नाइटमेयर है ये जैन के लिए है, और ये नाइटमेयर उसे तब से आ रहे हैं जब से जैन उसे छोड़ के गया है। नो, जैन नहीं छोड़ के गया है, उसी ने जैन को किंगडम से बाहर निकाला है। ईवो को नहीं पता है क्या हो रहा है। उसे पता है कि ये जो ड्रीम है ये रियल है या ना है, क्योंकि उस टाइम पे वो रेड में था, और उसे पता है कि उसने उस ड्रीम में कुछ भी गलत नहीं किया है। उसने जो है अपनी मैरिज को कंज्यूमेट किया था लूसी के साथ, जैन के साथ नहीं। तो ईवो को नहीं पता है कि जैन का मैसी फेस हर एक ड्रीम में क्यों आ रहा है उसे नज़र। उसे लूसी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ से थोड़ा सा और फ्लैशबैक है उस रात का। ईवो जो है उसी मॉर्निंग अपनी आंखों को खोलता है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से, और वाइट सीलिंग की तरफ देखता है। उसका जो सर था वो जल रहा था, और उसका जो गला था वो सूख गया था। वो पेन में ग्रोन करता है और अपनी
आइज़ को क्लोज़ करता है और अपनी पोजीशन को चेंज करता है, स्लीपिंग पोजीशन को, तो उसे जो है वार्म बॉडी जो है प्रेस होती है उसके बॉडी के साथ, तो वो इमीडिएटली नीचे देखता है और देखता है वहाँ पे लूसी थी जो कि पीसफुली सो रही थी। उन दोनों की जो नेकेड बॉडी थी वो ब्लैंकेट के अंदर थी और प्रेस हो रही थी एक दूसरे के साथ। तो ईवो की आंखें बड़ी हो जाती है जब उसे रियलाइज़ होता है और उसे याद आता है कि लास्ट नाइट वो रट में था और पूरी तरीके से वो सेंस में नहीं था, और वो सोचता है कि शायद लूसी यहाँ पे उसी टाइम आई होगी। तो जो ईवो के ईयर्स थे वो रेड हो जाते हैं। ऑब्वियसली उन दोनों ने जो है अपनी वेडिंग नाइट को स्पेंड कर दिया है। इमीडिएटली वो रिमूव करता ब्लैंकेट को और वो लूसी की बॉडी को देखता है और जो उसे एक्सपेक्ट था, पूरी बॉडी कवर थी रेड और पर्पल मार्क्स से, और इवन उसके फिंगर मार्क्स भी थे उसके वाइट मिल्की वेस्ट पे, जो कि दिखा रहे थे वो कितना एग्रेसिव था कल रात को। उसका जो दिल था वो वार्मनेस और हैप्पी में जो है डूब चुका था, लेकिन उसे सैडनेस भी फील हो रही थी, उसने लूसी को कितना हर्ट किया है। वो हमेशा अपने रट में केयरफुल ही रहता है, वो हमेशा अपनी रट में सप्लीमेंट लेता है क्योंकि उसे पता है वो कितना एग्रेसिव है। वो टोटली एनिमल बन जाता है जब वो रट में होता है, लेकिन कुछ दिनों से वो डिप्रेस हो चुका था कुछ मैटर्स के लिए, तो इसीलिए उसने बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी ली थी, जिस वजह से उसका जो रट था वो ट्रिगर हो चुका था सडनली। और उसका जो रिज़ल्ट है वो रिवील है कि अब उसकी बिलोव्ड और वो फाइनली एक हो चुके हैं। उसके बाद लूसी जो है वो जाग जाती है और वो गिगल करती है ईवो को देख के और उसे कहती है लव मेकिंग सेशन के बारे में, वो कितना वाइल्ड था और वो कितना वाइल्ड है और उसने कितने मार्क्स उसके बॉडी पर डाले हैं। और उसने कहा उसे कि लूसी की बॉडी जो है वो उसी की है और वो डोमिनेट था उसकी बॉडी पे, जिस वजह से ईवो की जो ईयर्स थे वो रेड हो जाते हैं शेम में। वो एक डोमिनेट अल्फा तो था ही, लेकिन वो एक अशाई अल्फा था उस टाइम पे, ऐसा लग रहा था। अब यहाँ से फिर से फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। अब वो सोचता है, उसे नहीं पता है कि वो कंटिन्यू सफ़र क्यों कर रहा है इस नाइटमेयर से, जो कि अगेन एंड अगेन जो है उसे आ रहा है 5 साल से, जिस वजह से वो हार्ड हो रहा है। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि हर दिन जो है वो ये ड्रीम देखता है और उसे ऐसा लगता है कि वो रियल है ये ड्रीम, क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसने अपनी जो है शादी को कंज्यूमेट किया है जैन के साथ उस दिन जब उसे रट आई थी, लूसी के साथ नहीं। और वो बहुत ज़्यादा जो है फंसा हुआ था उलझन में। उसके बाद वो जो वो चैम्बर से जो है चला जाता है फ्रेश एयर लेने के लिए। उसे नहीं पता है कि जब भी वो हमेशा ये ड्रीम देखता है तो वो हमेशा एम्प्रेस के पैलेस के सामने ही आ जाता है, फिर जैन के बेड को केयर करता है। पहले पहले जब जैन वहाँ से चला गया था, मतलब जब ईवन उसे निकाला था, तो जैन की जो रोज़ सेंट थी वो वहाँ पे थी, लेकिन अब वो गायब हो चुकी थी, टोटली फेड हो चुकी थी। जैन का जो पैलेस था वो वैसा का वैसा ही था उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग। क्वीन मदर किसी को एलो नहीं करती थी कि कोई वहाँ पे जाए। क्वीन मदर वहाँ पे तब नहीं थी जब जैन को वहाँ से निकाला गया था। जब वो वहाँ आई वापस पैलेस में तो उसे पता चल गया था कि क्या हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी और डिसअपॉइंटमेंट भी हो गई थी। और उसका जो रिलेशनशिप था ईवो के साथ और ज़्यादा ख़राब हो रहा था, धीरे धीरे ख़त्म ही हो चुका था ऑलमोस्ट। और वो अब सबके सामने लूसी के लिए डिस्कस्ड और डिसलाइक एक्सप्रेशन या वर्ड्स भी है जो कह देती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्ड महसूस करती है लूसी के लिए, अब सबके सामने कह देती है। जो ईवो है वो लूसी और अपनी मदर में बिल्कुल भी कोई जो है चूज़ नहीं कर पाता है। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहा है। उसके पास सिर्फ उसकी मदर ही है, जो कि हमेशा ईवो हमेशा अपनी मदर की और लूसी की जो है रिलेशनशिप को मिलाना चाहता है, लेकिन उसकी जो मदर है वो नहीं होने देती है कि उनका जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो, क्योंकि उसे पता है ना कि लूसी कैसी है। और वो अवेयर है कि उसने कैसा बिहेवियर किया था जैन के साथ जब उसने उसे निकाला था। जब उसे पता चला था कि जैन प्रेग्नेंट है तो वो गुस्से में आ गया था, वो पागल हो चुका था। वो उस टाइम पे अपनी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया था। उस टाइम पे उसकी जो फीलिंग्स है वो मिक्स थी, वो इमोशंस, एंगर, जेलिसी, पेन, डिसअपॉइंटमेंट पूरा मिक्स हो चुका था। जैन उसकी एम्प्रेस थी, जैन के साथ उसका नेम जुड़ा हुआ था और जैन सिर्फ उसका था, उस पे सिर्फ जो है राइट था, मतलब कि जैन पे सिर्फ ईवो का राइट था, किसी और
का राइट नहीं था जैन पे। उसे पता है कि वो रिटर्न में जैन को प्यार नहीं देने वाला था, लेकिन उसकी हिम्मत कैसी हुई कि वो किसी और पर्सन के साथ जो है अपनी नाइट को स्पेंड करे और फिर वो प्रेग्नेंट हो जाए और फिर यीबो को एक्यूज़ करे कि वो बच्चा यीबो का है। और वो सोचता है अगर ये जो मैं ड्रीम देख रहा हूँ 5 साल से ये सच हुआ तो। और वो कहता है डैम ये मैं क्या सोच रहा हूँ। यीबो जो है वो कहता है मैं कैसे सस्पेक्ट कर सकता हूँ लूसी पे, वो कभी भी मुझसे झूठ नहीं कह सकती है। अब हमें जैन का सीन दिखाया जाता है। जैन जो है वो देखता है उसका फादर लाइब्रेरी में है और कुछ पढ़ रहा है और उसे कहता है डैड क्या आप बिज़ी हो। तो वो उसे कहता है क्या मैटर है जैन मैं बिज़ी नहीं हूँ। तो वो उसे कहता है डैड मुझे पता चला है कि आपने यीबन को असाइन किया है अंडरकवर वर्क के लिए, मुझे भी आपकी मदद करनी है इस टाइम पे प्लीज़। तो वो उसे कहता है जैन ये डेंजरस है तुम्हें पता है ना। तो जैन अपने डैड को कहता है जैन आपने मुझे 5 साल से पहले से बाहर नहीं जाने दिया है। युआन अब 5 साल का हो चुका है और उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी है, उसे भी अब सोसाइटी देखनी है, उसे चीज़ें सीखनी है, उसे एक्सपीरियंस लेना है। मुझे पता है आपको डर लग रहा है कि हमारी सच्चाई बाहर ना आए कि हम जिंदा हैं, लेकिन हम हमेशा छुप नहीं सकते हैं। मुझे ले जाने दीजिए उसे अपने साथ और उसे पूरी दुनिया दिखाने दीजिए। तो जैन जो है जब ये कहता है तो उसके फादर जो है लंबी सांस लेते हैं। उसे पता है कि उसका बेटा सच कह रहा है, लेकिन जैन के जो फादर है वो अभी भी हेजिटेट कर रहे थे जैन और युवान को भेजने से, क्योंकि 5 साल पहले वो ऑलमोस्ट दोनों मरने ही वाले थे। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसे भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, 1K तक जल्दी से जल्दी पहुँचाइए। और मैंने आपको रीज़न भी बता दिया कि मैंने 3 दिन से जो है वीडियो अपलोड क्यों नहीं की। और अब इस स्टोरी में कोई भी फ्लैशबैक नहीं है। अब इस स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा मज़ा है, बहुत ही ज़्यादा। और वो आपको जो है आगे जाके पता चलेगा और बहुत ज़्यादा शॉक सरप्राइज भी मिलेंगे आपको। तो उसके लिए भी आप जो है तैयार रहिएगा। तो चलिए मेरे चैनल को तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।